हेलो फ्रेंड्स, तो आज से हम अपनी एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करते हैं जिसमें मैं सिखाऊंगी आपको क्लास 10th मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखिए आज मैं इसका स्टार्ट करने वाली हूँ। इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे मैं जितने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी वो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनको ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए इसका आंसर कैसे करेंगे। इसने क्या कहा, 6 और 20 के क्या करने आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन क्या होगा इसका देखिए। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, 6 दिया गया है और आपको इसका गुणनखंड निकालना है। तो 6 के गुणनखंड क्या होते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, जैसे फैक्टर गुणनखंड मतलब उसके फैक्टर, यानी कि 2 3 जा 6 और 3 1 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या आ गए आपके, 2 और 3 आ गए, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 3। ठीक है, अब नेक्स्ट संख्या क्या है आपकी 20, तो 20 के फैक्टर क्या होंगे, इस तरीके से निकाल सकते हैं आप। 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। ठीक है, तो ये उठाकर यहाँ रख देंगे, 2 इंटू 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने इनके फैक्टर निकाल लिए। अब मुझे क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एक ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन हो, तो वो क्या होता है, क्या है यहाँ पे दोनों में कॉमन। एक तो ये 2 है जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और एक ये 2 है, यानी कि ये जो 2 है ये दोनों में कॉमन है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं देखिए। ये यहाँ पे 2 है, कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 3। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने क्या निकाल दिया, इसका एलसीएम भी निकाल दिया और एचसीएफ भी निकाल दिया। एलसीएम और एचसीएफ निकालना मैंने अपनी लास्ट वीडियो में सिखाया है आपको। अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ मेरी वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये एचसीएफ कितना है 2 और ये कितना है 60। तो 2 और 60 कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या है, एक थैले में एक सफ़ेद, एक हरी, एक पीली और एक लाल गेंद है। ठीक है, लाल रंग की गेंद है। कौन कौन सी, एक तो सफ़ेद है, एक हरी है, एक पीली है और एक लाल रंग की गेंद है। ठीक है, हरे रंग की गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो ये क्वेश्चन किस चीज़ का है, किस टॉपिक का क्वेश्चन है, ये प्रायिकता का। ठीक है, तो आप देखिए किस तरीके से सोल्व करते हैं इसको। टोटल संख्या कितनी है, टोटल जो हमारी गेंद है वो कितनी है, कुल गेंद कितनी है हमारी, 1 2 3 4, कुल गेंद है 4। और क्या निकालना है हमें, हरे रंग की एक गेंद निकालनी है। तो एक गेंद निकालनी है किस में से, टोटल गेंद में से, तो कितना हो जाएगा 1/4, यही हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक है, अब चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, यदि पी इज इक्वल टू 0.15 है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, ये जो पी है ये क्या होता है, किसी भी संख्या का, किसी भी आउटकम का घटित होना, किसी भी घटना का घटित होना। ये जो पी है ये क्या है आपका, किसी भी घटना का घटित होना। इसका एक फॉर्मूला होता है आपके पास, वो क्या होता है, पीई प्लस पीई बार इज इक्वल टू 1। ये क्या होती है, ये किस चीज़ की प्रायिकता है, किसी भी घटना का घटित होना। ई बार क्या होता है, किसी भी घटना का घटित न होना, और वो किसके इक्वल होता है आपके 1 के। तो पी की वैल्यू आपकी कितनी है 0.15 प्लस पीई बार आपको फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू 1। तो पीई बार इज इक्वल टू 1 माइनस 0.15। तो फ्रेंड्स जब आप 1 में से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, देखिए अगर आपको पॉइंट वाली वैल्यू को घटाना नहीं आता है तो इस तरीके से घटाते हैं। यहाँ पे है 1, तो 1 के बाद
यहाँ पे दशमलव नहीं लगी, तो यहाँ पे दशमलव लगा के आप कितने अंक लगाएंगे? 2। 2 अंक क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 2 अंक हैं, ठीक है। और ये 0.15 इसको एज इट इज़ रखेंगे। अब आप घटा सकते हैं, देखिए यहाँ पे कितने हो गए? 10 कैरी लेके, तो यानी कि यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे हो गया 9, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ पे कितना बचा? 0। तो ये कितना बचा आपका? 0.85। तो ये ऑप्शन में कहाँ है? ये रहा थर्ड ऑप्शन, यानी कि 0.85 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका? दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर जो भी क्वेश्चन करा रही हूँ वो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो आप ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? दो वृत्तों की त्रिज्याएं, एक वृत्त की त्रिज्या कितनी दे दी? या मान लिया मैंने कोई वृत्त है और इसकी जो त्रिज्या है वो 19 सेंटीमीटर है, और जो दूसरा वृत्त है उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है? 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। हमारे पास एक और वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी मान ली हमने? कैपिटल आर। तो इस आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, जिसकी परिधि, यानी कि इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। तो इसकी परिधि क्या होगी? 2πr इज इक्वल टू, इसकी परिधि क्या होगी? 2πr की जगह हो जाएगा 19 प्लस 2πr की जगह क्या हो जाएगा? 9, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या करना है? दोनों साइड से 2π कॉमन आ जाएगा, तो 2πr इज इक्वल टू 2π 19 प्लस 9, ठीक है। तो 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, r इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपका? 19 प्लस 9, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 28। तो फ्रेंड्स समझ में आ गया आपको? दोबारा से समझ लीजिए एक बार। इसने कहा था दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। तो आपके पास दो वृत्त हैं जिसकी त्रिज्या दे दी, एक की 19 और एक की 9। अब इसने कहा उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, यानी कि एक और वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर है, जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। तो इसकी परिधि क्या होगी? 2πr, और इन दोनों वृत्तों की परिधि उसका योग के बराबर, ठीक है। तो आपने 2π को कॉमन लिया और कैंसिल आउट कर दिया। r इज इक्वल टू कितना बचा? 19 प्लस 9, और वो कितना हो गया आपका? 28। तो फ्रेंड्स यही आपका आंसर आ गया। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ए इज इक्वल टू 3/5, तो कोट ए त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। तो इसने क्या दे दिया? साइन ए की वैल्यू दे दी आपको 3/5। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं साइन किसके बराबर होता है? साइन ए इज इक्वल टू है आपके पास 3/5। तो जो साइन होता है वो किस किस की वैल्यू होती है? साइन होता है आपका लंब बटे कर्ण, ठीक है। साइन आपका लंब बटे कर्ण होता है, और इसको इसमें कैसे रखते हैं? ये क्या होता है आपका? ये लंब होता है, ये आधार होता है, और ये कर्ण होता है। फ्रेंड्स जो कर्ण होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। ए बी और सी, ठीक है। ये आपका कितना है? 90 डिग्री का है। मैंने बताया है जो कर्ण होता है वो हमेशा फिक्स होता है। तो कर्ण यहाँ पे कितना दिया गया है आपको? 5 दिया गया है, तो कर्ण है ये, यानी कि हो जाएगा आपका 5। लेकिन लंब जो है वो आपका फिक्स नहीं होता। कैसे? जो आपको एंगल निकालना होता है, जैसे मुझे निकालना है एंगल साइन ए की बात की गई है, तो इसके सामने की जो भुजा होगी वही लंब होती है, ठीक है। तो ये कितनी हो गई आपकी? 3। अब आपके पास आधार नहीं है, लंब भी है और कर्ण भी है, तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय, एक थ्योरम होती है पाइथागोरस प्रमेय, जिसकी सहायता से आप इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय
से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है आपका 5, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब है आपका 3, 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9 इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर। तो 25 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे 16, 16 इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर, यानी कि आधार इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 4। ठीक है, तो यानी कि ये वाली वैल्यू आपकी कितनी आ गई 4 आ गई। अब आपको क्या निकालना है, कोटे निकालना है। क्या निकालना है, कोटे। तो जो कोट होता है वो किसकी वैल्यू होती है, यानी कि कोट होता है आपका आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार कितना है आपका 4 और लंब कितना है आपका 3। तो 4/3 आंसर आ गया आपका। तो देखिए कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें ये चीज़ याद रखिएगा कि जो कर्ण होता है वो ऑलवेज फिक्स होता है। एंगल ए निकालना था हमें, साइन ए की बात की गई, तो इसके सामने की भुजा को कर्ण माने, वो सॉरी लंब मानेंगे। और अगर बी निकालना होता, एंगल ए के लिए कर्ण, एंगल ए हो या एंगल बी हो, सबके लिए जो कर्ण होगा वो फिक्स होगा। एंगल ए के लिए जो लंब है वो ये है, और अगर एंगल सी होता तो हम लंब किसको लेते, ए बी को। तो इसीलिए आंसर कितना आ गया आपका 4/3। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बक्से में 3 नीले और 2 सफ़ेद तथा 4 लाल कंचे हैं। बक्से में से एक सफ़ेद कंचा यादृच्छिक निकालने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, टोटल कंचे ऐड कर लेंगे। कितने हैं यहाँ पे, 3 नीले हैं, 2 सफ़ेद है और 4 लाल है। तो यहाँ लिखेंगे कुल कंचे बराबर 3 + 2 + 4। तो यानी कि टोटल कंचे कितने हैं आपके पास 9। और आपको कितने कंचे निकालने हैं, एक सफ़ेद कंचा निकालना है। सफ़ेद कंचे कितने हैं 2। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या निकालना है, 2 सफ़ेद कंचे हैं जिसमें से आपको एक निकालना है, यानी कि टोटल कितने हैं 9। और 9 में से कितना निकालना है, आपको एक कंचा निकालना है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2/9। तो देखिए यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुपद 3x² + 5x + 2 के शून्यकों का योग होगा। ठीक है, तो आपको क्या दिया गया है, एक बहुपद दिया गया है और इसमें पूछा है आपसे शून्यकों का योग। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है शून्यकों का योग और दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो देखिए शून्यकों का योग, सबसे पहले ये देखेंगे कि एक, ये क्या है आपकी एक द्विघात समीकरण है। तो जिसकी तुलना हम किससे करेंगे, समीकरण क्या है आपकी 3x² + 5x + 2। इसकी तुलना किससे करेंगे, एक द्विघात समीकरण होती है आपकी ax² + bx + c। तो फ्रेंड्स यहाँ पे a इज इक्वल टू कितना है 3, b इज इक्वल टू है आपका 5 और c इज इक्वल टू है आपका 2। तो इसने क्या निकालने के लिए कहा आपसे, शून्यकों का योग। तो इसमें दो चीज़ होती है, एक होता है शून्यकों का योग और दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/a। और अगर ये गुणनफल निकालने के लिए कहता तो वो होता अल्फा × बीटा इज इक्वल टू c/a। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा इसने, शून्यकों का योग निकालने के लिए, यानी कि -b क्या है आपका 5/a क्या है आपका 3। तो शून्यकों का योग कितना आ जाएगा आपका -5/3 और ये क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कौन से ऑप्शन में मिलेगा आपको, सेकंड ऑप्शन में। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। तो फ्रेंड्स आपको ये 4 पार्ट्स दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन नहीं है। तो द्विघात समीकरण का हम कैसे पता लगाते हैं, अभी देखिए मैंने आपको ये क्लास में भी कराई हुई है चीज़ें। क्या होता है, अगर किसी भी x की पावर, अगर x की जो पावर है या तो वो रूट में है या फिर वो बटे में है
और या फिर वो नेगेटिव है। ये 3-4 कंडीशन होती है फ्रेंड्स। अगर x की पावर जो है वो बटे में आ जाए, माइनस में आ जाए या रूट में आ जाए, तो इस तरीके की जो इक्वेशन होती है वो द्विघात समीकरण नहीं होती। ठीक है, देखिए जैसे कि आपने देखा इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, x² माइनस 3√x+2 इज इक्वल टू 0। तो बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आपने देखा x की जो पावर है वो कहीं में है, रूट में है। रूट का मतलब क्या होता है? 1/2। तो अगर जो पावर है आपकी वो हाफ है, ठीक, तो वो क्या होगा? आपका द्विघात समीकरण नहीं होगी। तो फर्स्ट पार्ट इज रोंग। एंड सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है आपको, x+1/x इज इक्वल टू x²। तो यहाँ पे बताना है क्या ये द्विघात समीकरण है? तो फ्रेंड्स ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1/x दिया गया है। जब आप 1/x को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? x की पावर -1। और मैंने अभी बताया अगर x की पावर माइनस में होती है तो वो द्विघात समीकरण नहीं होता। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन कट हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 देखिए, इसमें x की पावर 2, जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? x की पावर -2। तो इसलिए ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगी। और लास्ट हमारी ये बची। अगर इस टाइप की इक्वेशन दी जाती है फ्रेंड्स तो आप उसको पहले सोल्व करके देखेंगे, उसके बाद ही आप इसको टिक करेंगे। वैसे तो जब सारे ऑप्शन कट हो गए तो आंसर यही होगा, लेकिन फिर भी आप इसको सोल्व करके देखेंगे। तो देखिए सोल्व करने में क्या करना है आपको, 2x² माइनस 5x इज इक्वल टू, ये x-1 का होल स्क्वायर दिया गया है, इसे खोलेंगे, x² + 1 माइनस 2x। तो इसको इधर लेके आ जाएंगे, 2x² माइनस x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x² में से x² घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? x², 5x और ये 2x है तो ये माइनस के 3x हो जाएगा और ये -1। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि ये एक द्विघात समीकरण बन गई। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 1/x² माइनस 2 इज इक्वल टू 1/7 तो x का मान ज्ञात करना है। फ्रेंड्स ये वाला जो क्वेश्चन है आपका ये 2023 में ऑलरेडी आया हुआ है। और मैं यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपको करा रही हूँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, इसमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 7 इज इक्वल टू x² माइनस 2। ये -2 है, ये इधर आ जाएगा तो 7 + 2 इज इक्वल टू x², यानी कि 9 इज इक्वल टू x²। यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +-3। और यही क्या हो गया? आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया फ्रेंड्स? अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है समांतर श्रेणी 3 1 -1 3 के लिए सारवांतर होगा। तो सारवांतर क्या होता है फ्रेंड्स? सारवांतर होता है बीच का अंतर, यानी कि जिसको हम d से डिनोट करते हैं। तो सारवांतर निकालने के लिए क्या करते हैं, ये आपकी फर्स्ट टर्म होती है यानी a1, और ये जो है आपकी सेकंड टर्म है यानी a2, ये a3 और ये a4। तो अगर a2 माइनस a1 कर दें तो जो भी आएगा आपका वो उसको क्या कहेंगे? सारवंतर कहेंगे, जिसको आप d से डिनोट करेंगे। तो d इज इक्वल टू a2 क्या आया आपका 1 माइनस a1 क्या आया आपका 3। तो ये कितना आ जाएगा? -2, यानी कि इसका जो सारवंतर आ गया वो -2 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको? ऑप्शन नंबर 3 में। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, समांतर श्रेणी दी गई है आपको 10 7 और 4। इसका आपको क्या निकालना है? 30वां पद ज्ञात करना है। यानी कि क्या निकालना है आपको? इसका 30वां पद निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स जो 30वां पद होता है वो क्या होता है आपका? a + 29d। जौन सा भी पद निकालना होता है उससे एक कम d आता है। अगर मैं कहूँ आपसे कि आपको 5वां पद निकालना है तो 5वां पद क्या हो जाएगा? a + 4d। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे a क्या दिया गया है, ये श्रेणी दी गई है
जिसका जो पहला पद होता है उसको ए कहते हैं, तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया, डी 10। और अब आपको क्या निकालना है, डी। तो डी कैसे निकालते हैं, A2 में से A1 को माइनस करके डी आ जाता है। A2 कितना है 7 और A1 कितना है आपका 10, तो डी कितना आ जाएगा -3। तो बस अब ए और डी इन दोनों की वैल्यू उठाकर आप इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो A30 इज इक्वल टू ए कितना है आपका 10 प्लस 29 - 3। तो यानी कि 10 - 29 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -87। तो जब 87 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा -77। और ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका आंसर। तो देखिए ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक है, आप चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। किसी समांतर श्रेणी में यदि d इज इक्वल टू -4 है, n इज इक्वल टू 7 है और an इज इक्वल टू 4 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इनमें से आपको बताना है कि a की क्या वैल्यू होगी। तो आप इसको सोल्व करके देखेंगे, बिना सोल्व करे तो आप बता नहीं सकते कि a का क्या मान होगा। तो मैंने जब आपको ये चैप्टर कराया था उसमें भी बताया था, फॉर्मूला होता है इसका एक, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है। an की वैल्यू कितनी दी गई है आपको 4, a की वैल्यू आपको निकालनी है तो a को एज इट इज रखेंगे, प्लस n की वैल्यू कितनी है 7 - 1 इंटू डी कितना है आपका -4। तो 4 इज इक्वल टू a प्लस 7 - 1 कितना हो गया 8 हो गया, और 8 की मल्टीप्लाई किस में करनी है -4 में। तो 4 इज इक्वल टू a माइनस 8 4 जा 32। जब भी 32 इधर आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 7 - 1 यहाँ पे 6 लिखेंगे। ठीक है, 6 4 जा कितने हो गए -24। ये -24 है, जब इधर चला जाएगा तो 24 हो जाएगा, और ये +4 इज इक्वल टू a, यानी a की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी 28। तो देखिए फ्रेंड्स a इज इक्वल टू 28 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब चलिए अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। तो समांतर श्रेणी में चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इनका डी निकाल कर देखते हैं। अगर सबका अंतर आपस में समान है तो वो समांतर श्रेणी में होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब देखिए पहले ऑप्शन नंबर फर्स्ट लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका अंतर कितना है, 4 में से 1 गया 3 और 7 में से 4 गए 3, यानी कि इनका अंतर समान है, तो यानी ये तो समांतर श्रेणी में है। इसी तरीके से ये देखते हैं, A2 में से A1 को माइनस करना होता है तब हमारा D निकलता है, यानी कि अगर मैं 2 में से 5 को माइनस कर दूं तो 2 - 5 कितना बचेगा आपका -3। ऐसे ही अगर मैं 1 में से 2 माइनस कर दूं, 1 - 2 कितना बचेगा -1। तो यानी कि हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो है अंतर समान नहीं है। तो यहाँ पे अंतर समान नहीं है, तो इसलिए आप क्या कह सकते हैं, ये जो है आपका समांतर श्रेणी में नहीं है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इसका करेक्ट। आप देखिए इसी तरीके से ऑप्शन थर्ड देख लीजिए, ये क्या है 7 और ये है 3। तो जब आप 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4। ऐसे ही जब आप 12 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे अंतर यहाँ पे भी अलग अलग आ रहा है। और अगर आप 18 में से 12 को माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी अंतर समान नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे कितना है, 14 में से 11 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3, और 17 में से 14 जाएंगे तो बचेंगे 3, यानी कि ये दोनों ऑप्शन जो है ये तो समांतर श्रेणी में है, और ये जो सेकंड और थर्ड है ये समांतर श्रेणी में नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं समझती हूँ आपको सब समझ में आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, ठीक है। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि किसी समांतर श्रेणी का सार्वंतर 5 है तो A18 - A13 क्या होगा। तो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको जो करेक्ट है वो टिक करना है। तो क्या दिया गया है आपको, जो सार्वंतर है यानी D की जो वैल्यू है वो कितनी दे दी आपको 5 दे दी गई है,
और आपसे क्या पूछा है, A18 माइनस A13 आपसे निकालने के लिए कहा है। तो A18 यानी कि 18वां पद, 18वां पद क्या होता है फ्रेंड्स, A+17D माइनस A13 का मतलब है 13वां पद, वो क्या होता है A+12D। जब यहाँ पे माइनस है तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 12D हो जाएगा। अब A प्लस का है, ये माइनस का है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, 17D माइनस 12D। तो 17D में से जब 12D माइनस होंगे तो कितने बच जाएंगे, 5D। और D की वैल्यू आपको दी गई है कितनी, 5। तो यानी 5 × 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 25। तो फ्रेंड्स ये ही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ठीक है, और अब करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 15। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 है, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक 5 और 3 हैं। तो यहाँ कुछ ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इसमें से पूछा है इनमें से कौन सा द्विघात बहुपद होगा जिसके शून्यक 5 और 3 होंगे। तो फ्रेंड्स एक फॉर्मूला होता है जो कि मैंने आपको चैप्टर कराते समय भी बताया हुआ है। क्या होता है, x² माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा। ये क्या होता है आपका, शून्यकों का योग होता है, और ये क्या होता है आपका, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए आपको क्या दिया गया है, शून्यक दिए गए हैं, यानी कि अल्फा का जो मान है वो 5 दिया गया है, और जो बीटा का मान है वो कितना दिया गया है, 3। तो आप पहले निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा आपका, ये आपका -3 है, तो यहाँ पे -3 कर लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा यानी 5 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है 5 इंटू बीटा कितना है -3। तो ये हो जाएगा आपका -15। अब उठाकर इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है आपका, निकल के आया था 2, और ये x एज इट इज माइनस अल्फा इंटू बीटा क्या है 15। तो फ्रेंड्स यही हो जाएगा आपका आंसर। देखिए कौन से ऑप्शन में मिलेगा आपको, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में घातों का योग बताओ। तो फ्रेंड्स आपको एक डिजिट दी गई है 144। तो आपको क्या करना है, इस 144 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेने हैं। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, यानी कि इसके फैक्टर। तो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 3 जा 6, और 2 6 जा 12, फिर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर 3 4 जा 12, फिर 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2। तो आप देखिए इसको घात के रूप में किस तरीके से लिख सकते हैं, 1 2 3 4, 2 की पावर कितनी है 4 है, इंटू 3 की पावर कितनी है 2 है। तो इसको मैंने सबसे पहले क्या किया, घात के रूप में लिख लिया। अब इसने कहा था घातों का योग, तो इसकी घात है 4, और ये जो घात है ये कितनी है 2। तो इन घात का जब हम योग कर देंगे, यानी कि 4 + 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेंड्स आप इस तरीके से करेंगे। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, बिंदु ए बी और बी 2A 2B के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको ये 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर आपको 2 बिंदु दिए गए हैं और उनके बीच की दूरी को आपको निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे। तो आपको 2 बिंदु कौन कौन से दिए गए हैं, एक तो दिया गया है AB, और दूसरा दिया गया है 2A 2B। तो फ्रेंड्स ये जो पहले वाली टर्म होती है ये x की होती है, और ये होती है y की। तो इसको मान लेंगे हम x1, और इसको मान लेंगे y1। ये x2 है और ये y2। तो जब आप इसको फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1। x2 क्या है आपका 2A, माइनस x1 कितना है आपका a, प्लस y2 कितना है आपका 2B, माइनस y1 कितना है b, और इनका होल स्क्वायर। देखिए 2A में से जब a जाएगा तो कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस ऐसे यहाँ पे b का स्क्वायर। और फ्रेंड्स ये आ गया आपका आंसर।
तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। समझ आया? ऐसे आपको कोई भी दो बिंदु दिए जा सकते हैं, अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, यदि द्विघात समीकरण के एक द्विघात समीकरण दी गई, इसने कहा कि अगर इसके मूल समान है तो के का मान ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स मैंने आपको जब ये चैप्टर कराया था उसमें बताया था अगर मूल समान होते हैं तो इसका मतलब है डी का मान जो है वो 0 के इक्वल है, और अगर अलग अलग मान है तो डी का मान ग्रेटर देन 0 है, और अगर मूल ही नहीं है तो उसका क्या मतलब होता है कि जो डी है वो आपका लेस देन 0 है। तो इसने क्या कहा यहाँ पे, एक द्विघात समीकरण ये के मूल जो है वो समान है, यानी कि डी इज इक्वल टू किसके है, 0 के। तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac वो किसके इक्वल आ गया आपका, 0 के। तो आपको द्विघात समीकरण दी गई है के एक्स स्क्वायर प्लस 2√6 एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये दी गई है आपको एक द्विघात समीकरण। अब देखिए क्या करना है, इसकी तुलना करनी है आपको इससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए क्या हो जाएगा आपका, के हो जाएगा, बी हो जाएगा 2√6 और सी कितना हो जाएगा आपका 3। तो ये वैल्यू उठाकर आप यहाँ पे पुट कर देंगे बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है आपकी 2√6, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है के इंटू सी कितना है आपका 3 इज इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स जब आप 2√6 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 इंटू √6 का स्क्वायर कितना होता है 6, माइनस 4 3 जा 12 के इज इक्वल टू 0। तो 6 4 जा 24 इज इक्वल टू 12 के। तो 12 से 24 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, तो के इज इक्वल टू आ जाएगा 2। और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको क्या निकालना था, के का मान निकालना था। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो फ्रेंड्स इसका मान बताना है आपको, इसको सोल्व करना है, और मैं बता देती हूँ आपको ये जो है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ट्रिग्नोमेट्री में जो एक्सरसाइज नंबर आपकी 3 है 8.3 वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चंस जरूर आते हैं, तो प्लीज़ आप उसे बहुत ही अच्छे से करिएगा। देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं, आपको इस ट्रिग्नोमेट्री करना आपके लिए तभी आसान होगा जब आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले बहुत ही अच्छे से याद होंगे। तो अब आपको पता होना चाहिए कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है, जो कोसेक थीटा होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और सेक किसका उल्टा होता है, कोस का, तो इसको लिखा जा सकता है 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। तो फ्रेंड्स इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे होती है, इसकी यहाँ पे होती है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो अब आप मुझे बताइए कि कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोस अपॉन साइन होता है आपका कोट, तो ये कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका कोट स्क्वायर थीटा, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स ये आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई दे रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक है, अब इसका लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज की वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है आपका 3x प्लस 5y अपॉन 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7 अपॉन 3। तो आपको क्या बताना है, x रेशो y का मान ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, देखिए आप इसमें करते हैं क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3x प्लस 5y में, और 7 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे 3x माइनस 5y में, तो देखिए क्या आ जाएगा 3 3 जा 9x प्लस 3 5 जा 15y इज इक्वल टू 7 3 जा 21x माइनस 7 5 जा 35y। अब क्या करेंगे, x की टर्म को एक साथ लिख लीजिए और y की टर्म को एक साथ, तो 15y प्लस 35y इज इक्वल टू
21x माइनस 9x। x की टर्म को आप एक जगह लिख लीजिए और y की टर्म को एक जगह लिख लीजिए। तो क्या आएगा आपका, जब आप इसमें 35 में 15 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 50 इज इक्वल टू, जब 21 में से आप 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना x बचेगा आपका, तो ये बच जाएगा 12x। अब देखिए आपको क्या निकालना है, x रेशो y निकालना है। तो पहले देखिए ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 6 जा 12 और 2 से 25 टाइम्स कट जाएगा, यानी 25/6 इज इक्वल टू x/y आ जाएगा। तो आपको यही तो निकालना था, x रेशो y, ये कितना आ गया आपका 25/6 आ गया। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, आज मैंने आपको इसमें बताया है क्लास 10th के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। यहाँ पे मैंने आपको आज 20 क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे सारे क्वेश्चन वही है जो कि प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो चलिए आज आप अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।